साथियों आज का जो वीडियो लेकर आया आपको लोग बीएससी आपका 5th सेमेस्टर, ठीक है। बीएससी आपका 5th सेमेस्टर वालों के लिए आज की वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे आपका मेजर हो चाहे माइनर हो, दोनों में आपका बॉटनी पढ़ना होता है, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। बॉटनी का एक प्रकार से बीएससी 5th सेमेस्टर बॉटनी का एक प्रकार से यह जो पूरा पेपर है फर्स्ट पेपर है, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपको जो पढ़ना होता है प्लांट फिजिकोलॉजी, मेटाबॉलिज्म और बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। पूरे 75 नंबर का आपका जो प्रकार से लिखित क्वेश्चन है। यह जो पूरा मॉडल पेपर है एक प्रकार से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और यूनिवर्सिटी का है, तो जिसका एक प्रकार से 11 दिसंबर को पेपर लगा हुआ है। इसी महीने में आपको 11 दिसंबर को पेपर लगा हुआ है। तो वैसे यह पूरा मॉडल पेपर जो है सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है आपकी आगामी परीक्षा आने वाले एग्जाम में, ठीक है। सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे इसको एक बार देख के जाइएगा, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट बॉटनी में यही होता है और पेपर नेम भी यही होते हैं, ठीक है। वैसे क्या होता है, किसी में जो क्वेश्चन की संख्या होती है ज़्यादा होती है और किसी में क्वेश्चन की संख्या जो होती है कम होती है, ठीक है। यही आपका एक प्रकार से अंतर होता है। तो चलिए देखते हैं आपका जो एक प्रकार से सेक्शन ए, ठीक है। सेक्शन ए यानी कि एक प्रकार से जो है सेक्शन ए से आपको कहा गया कि खंड आ से अब जो है सभी प्रश्नों का आप प्रकार से उत्तर देना है। खंड आ से आपको पूरे 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको सभी प्रश्नों को उत्तर देना है। और खंड आ से एक चीज़ और ध्यान में रखा, प्रत्येक क्वेश्चन को जो है आपको 3 अंक निर्धारित हैं। खंड आ से सेक्शन ए से आपको 30 अंक मिलेंगे सेक्शन ए से। और सेक्शन ए की और एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, सेक्शन ए की जो अधिकतम शब्द सीमा है 50 शब्द है। 50 शब्दों में सेक्शन ए का आपको उत्तर देना है, ठीक है। फिर आपका जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसमें से आपको केवल 4 ही प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो यहाँ पर है 6 नंबर निर्धारित है, यानी कि 6 × 4 आपको 24 अंक मिलेंगे सेक्शन बी की तरफ से। और जो आपकी अधिकतम शब्द सीमा होगी यहाँ पर 150 शब्दों में आपको सेक्शन बी में प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर दे लिखना है, ठीक है। फिर आपका जो है अगला सेक्शन है, सेक्शन आपका सी है, ठीक है। सेक्शन सी में क्या है, सेक्शन सी में आपको जो है 4 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको केवल जो है 2 ही प्रश्नों के उत्तर अपनी आपकी जो है उत्तर पुस्तिका पर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना होता है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर जो है 10.5 नंबर मिलेंगे आपको सेक्शन सी की तरफ से, यानी कि आपको टोटल जो है 21 नंबर मिलने वाले सेक्शन ए की तरफ से। फिर जो आपका एक प्रकार से यहाँ पर जो अधिकतम शब्द सीमा होगी आपके सेक्शन सी से 450 शब्दों में आपको जो है प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर लिखना है, ठीक है, सेक्शन सी की तरफ से। तो चलिए देखते हैं आपका जो है सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जो है प्लाज्मो, ठीक है, जो है प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, प्लाज्मोलिसिस के बारे में लिखेंगे। ये पूरा जो एक प्रकार से क्वेश्चन जो है वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड, सभी जो क्वेश्चन आपके बॉटनी में वनस्पति विज्ञान से ही आएंगे, ठीक है। बॉटनी वनस्पति विज्ञान आपका होता है, ठीक है। फिर आपका जो दूसरा क्वेश्चन है गटेशन, ठीक है, गटेशन के बारे में लिखना है, गटेशन क्या होता है उसका डिफिनीशन लिखना है, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन तीसरा है जो है जड़ दबाव, ठीक है, जड़ दबाव के बारे में लिखना है, जड़ दबाव क्या होती है। ये आपका जो प्रश्न है एक प्रकार से आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर रट के चाहिएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, ठीक है, सेक्शन ए से कि जो है मुंज हाइपोथेसिस क्या होता है। मुंज जो हाइपोथेसिस क्या होता है उसके बारे में आपको पूरे जो है 50 शब्दों में उत्तर लिखना है। ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण साबित होने वाला आपके आगामी परीक्षा के लिए। आप लोग एक बार इसको जरूर रट के जाइएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका है 5वां है कि जो है शोषण को प्रभावित करने वाले कारक, शोषण को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो एक प्रकार से ये भी प्रश्न एक प्रकार के आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए आप लोग इसको भी एक बार देख लीजिएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 6वां है सेक्शन ए की तरफ से कि जो है एटीपी जो है सिंथेज एंजाइम क्या होते हैं उसके बारे में लिखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका एक प्रकार से जो है 7वां है कि ऑक्सिन क्या होता है, ऑक्सिन के बारे में लिखना है पूरे आपको 50 शब्दों में। ये भी जो प्रश्न है एक प्रकार से ऑक्सिन है, ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है एक प्रकार से आपका 8वां है कि जो है न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है। ये भी प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है सेक्शन ए की तरफ से जो है फाइटो न्यूट्रिएंट्स के फायदे, ठीक है, फाइटो न्यूट्रिएंट्स के जितने फायदे होते हैं इसके बारे में लिखना है पूरे 50 शब्दों में, ठीक है। आप लोग एक बार परीक्षा देने से पहले सभी जो प्रश्न मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन नंबर 10वां है सेक्शन ए की तरफ से जो है एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में लिखना है। एंटीऑक्सीडेंट्स के आप ये भी जो प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा।
फिर आपका जो है अगला सेक्शन है सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन बी में आपको देखिए 7 से 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, हमने पहले बताया है 7 से 8 प्रश्न दिए जा रहे हैं श्रावण और लोहिया की तरफ से, जिसमें से आपको केवल जो है 4 प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका सेक्शन बी का जो प्रकार से पहला क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है कि जो है डिस्क्राइब्स वेरियस मेथड ऑफ ट्रांसफरेशन मेजरमेंट, यानी कि जो है वाष्पोत्सर्जन मापन की विभिन्न विधियों का वर्णन करें, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन की जितनी भी एक प्रकार से वाष्पोत्सर्जन मापन की जितनी भी विधियां होती हैं उसके बारे में आपको लिखना है। प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर है 150 में आपको लिखना है, ठीक है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका दूसरा है सेक्शन एक बी की तरफ से, कि जो है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोएम, ठीक है, यानी कि जो है फ्लोएम की संरचना का वर्णन करें, ठीक है। फ्लोएम की स्ट्रक्चर आपको एक प्रकार से बनाना है, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रिपीटेड लग रहा है, इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है तीसरा है सेक्शन बी से, सीरियल नंबर चौथा है कि जो है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि जो है एक प्रकार से ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया का वर्णन करें, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया का वर्णन करना है आपको, पूरे 150 शब्दों में आपको प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर देना है, ठीक है। ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है, इसको आप लोग एक बार परीक्षा देने से पहले देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, सीरियल नंबर 5वां है कि जो है एरोबिक और एक प्रकार से एनएरोबिक श्वसन की तुलना करना है दोनों के बीच, ठीक है। ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है, इसको आप एक बार देख के जाइएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, सीरियल नंबर जो है 6वां है कि जो है एक प्रकार से डिफरेंसेस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स, यानी कि जो है C3 और C4 के जितने पौधे होते हैं दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है उसके बारे में लिखना है। ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका एक प्रकार से 6वां है, सीरियल नंबर 7वां है कि जो है एक प्रकार से गिव ए कॉन्साइज अकाउंट ऑफ द प्लांट हार्मोन्स, यानी कि जो है पारब हार्मोन्स का संक्षिप्त विवरण दीजिए, ठीक है। पारब हार्मोन का संक्षिप्त बारे में लिखना है आपको संक्षिप्त में, तो ये आपको 150 शब्दों में आंसर देना है, ठीक है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ये भी परीक्षा की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण ही है, ठीक है। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 7वां है सेक्शन बी की तरफ से, और सीरियल नंबर जो है आपका 8वां है, जो है पौधों में 2 वर्णक तंत्र का वर्णन करें, ठीक है। पौधों में जो 2 वर्णक तंत्र होते हैं उसका वर्णन करना है दोनों का, ठीक है। फिर आपका जो है अगला सेक्शन है, सेक्शन आपका है सी, ठीक है। सेक्शन सी में आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, हमने पहले बताया 4 प्रश्न आपको सेक्शन सी के से दिए जाएंगे, जिसमें से आपको केवल जो है 2 ही प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखनी होती है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन का एक प्रकार से अधिकतम शब्द सीमा होगी 4.5 शब्द में प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन को जो एक प्रकार से नंबर है 10.5 नंबर मिलेंगे वाले आपको सेक्शन सी की तरफ से, यानी कि टोटल जो है 21 नंबर मिलेंगे सेक्शन सी की तरफ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपको जो है सेक्शन सी का आपका पहला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब एक प्रकार से डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, यानी कि जो है रंध्र के खुलने और बंद होने की जो क्रियाविधि होती है उस पर एक प्रकार से चर्चित करना है या फिर चर्चा करना है, उसके बारे में लिखना है, ठीक है। ये भी परीक्षा की तरफ से आपके महत्वपूर्ण ही है। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, सीरियल नंबर जो है 10वां है कि जो है डिस्कस इन द डिटेल केस एंड टाइप्स ऑफ द डोरमेंसी, यानी कि जो है निष्क्रियता के कारणों और प्रकारों का विस्तार से चर्चा करें, ठीक है। निष्क्रियता के जो कारण और प्रकार होते हैं आपको उसके बारे में लिखना है, ठीक है। ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग एक बार जो है परीक्षा देने से पहले जरूर देख के जाइएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है एक प्रकार से तीसरा है, और सीरियल नंबर जो है 11वां है कि क्या पूछा गया है कि जो है व्हाट आर द जो प्रकार से लिपिड, ठीक है। व्हाट आर लिपिड डिस्क्राइब देयर जो है एक प्रकार से बायोसिंथेसिस, यानी कि जो है लिपिड क्या होते हैं, व्हाट आर लिपिड क्या होते हैं, उनके जो है जैव संश्लेषण का वर्णन करना है, ठीक है। उनके जो जैव संश्लेषण होते हैं उसके बारे में लिखना है, पूरे आपको 450 शब्दों में लिखना है, ठीक है। ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही है। फिर आपका जो है नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है सेक्शन सी की तरफ से कि जो है डिस्क्राइब फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो एक प्रकार से फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है, ठीक है। ये भी ये जो प्रश्न है आपकी परीक्षा की तरफ से पूछे जाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में लिखना है, ठीक है। ये हर बार आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो बच्चों आप लोग एक बार परीक्षा देने से पहले आप लोग इसको जरूर देख के जाइएगा, मेरे द्वारा जितने बताए गए क्वेश्चन आप लोग एक बार देख के जाइएगा, ठीक है। आपको जैसे 4 क्वेश्चन बता रहे हैं सेक्शन सी से, तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।